अब हम 21वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानने वाले हैं। मरचिर्दमनो हस्स सुपूर्णो भुजगौतम हिरण्यनाभ पुत्सुतपा पद्मनाभ प्रजापति। मरीचिर जो दुष्टों को का नाश करने वाला है, दमन जो दुष्टों का दमन करने वाला है, हंस जो शुद्ध है, जो सत असत विवेचन में दुग्ध जल विवेचन से हंस के समान है, जो संसार बंधन का नाश करता है, सुपर्ण जो गरुड़ स्वरूप है, भुज गौतम जो सर्पों में श्रेष्ठ शेष रूप है, हिरण्यनाभ जिसकी नाभि में ब्रह्मांड है, सुतपा जो नारायण रूप से सुंदर तपशाली है, पद्मनाभ जो कमल के समान गोल नाभि वाला है, प्रजापति जो प्रद्युम्नादि का मालिक है। अब हम 22वां श्लोक लेने वाले उसका अर्थ जानेंगे। अमृत्युर सर्वाधिक सिंह संदमाता संदिमान स्थिर अजो दुर्मर्शन शास्ता उषुतात्मा सुरारिया। अमृत्यु जो मृत्यु रहित है, सर्वदक जो सबको देखने वाला है, सिंह जो दंत वस्त्र आदि के मारने के लिए सिंह के समान पराक्रमशाली है, संधाता जो युधिष्ठिर का दुरुप होकर संधि मेल करने वाला है, संधिमान जो लोकों में आनंदित होने के लिए दैत्य कर्म करने वाला है, स्थिर जो भक्तों के अंतःकरण में स्थित होकर रहने वाला है, अज जो बकरा के समान है, अथवा जो शिशुपाल वध के लिए चक्र को चलाने वाला है, दुर्मर्शन जो संग्राम में देवता मनुष्य गंधर्व असुर सर्प आदि के सहन के अयोग्य नहीं है, शास्ता जो दुष्टों को दंड देने वाला है, विशुद्धात्मा जो शास्त्र में प्रसिद्ध विराट देव को धारण करने वाला है, सुरारिया जो देव शत्रु नरकासुर आदि का नाश करने वाला है। अब हम 23वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। गुरुर गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिष सगवी वाचस्पति रुद्रार्गदी। गुरु जो उपद्रष्टा है, अर्थात जो अज्ञान को हरण करने वाला है, गुरुत्तम जो उपद्रष्टाओं में श्रेष्ठ है, धाम जो प्राणियों की कामनाओं का आश्रय है, सत्य जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों वाला कालों में बाधित नहीं है, सत्य पराक्रम जो अबाधित सामर्थ्य वाला है, निमिष जो अच्छी तरह देखने वाला है, अनिमिष जो नेत्र तथा वरणी वाले प्राणियों के समान दर्शन कभी अदर्शन धर्म वाला नहीं है, संगवी जो वैजयंती माला को धारण करने वाला है, वाचस्पति रुद्रार्गदी जो वेद रूप वाणी का मालिक है और उदार बुद्धि वाला है। अब हम 24वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। अग्रणीर ग्रामन श्रीमान न्यायो नेता समीरन शस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रप्रात। अग्रणी जो सब में प्रथम पूजित है, ग्रामनी जो मथुरा में स्थित जन समुदाय को समुद्र में ले जाकर द्वारका बनाने वाला है अथवा जो श्रेष्ठ है, श्रीमान जो सबसे बड़ी चढ़ी क्रांति श्री वाला है, न्याय जो श्रुति स्मृति पुराण के तात्पर्य के द्वारा जाना जाता है, नेता जो कर्म के फल को देने वाला है, समीरन जो अच्छी तरह बातचीत करने वाला है, शस्त्र मूर्धा जो 1000 सिर वाला है, विश्वात्मा जो विराट रूप से विश्व का स्वरूप है, सहस्त्राक्ष जो सबका अधिष्ठाता होने से 1000 नेत्र वाला है,
सहस्त्रपाद जो 1000 पैर वाला है। अब हम 25वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। आवर्तनो निरात्मा संवृत्त संपर्तन अहम सवतको वैनिर अनिलो धरणीधर। आवर्तन जो धर्म की रक्षा के लिए बारंबार अवतार धारण करता है। निवृत्तात्मा जो अत्यंत विरक्त है अथवा जो पतियों से रोके जाने पर भी नहीं रुकने वाली ब्रज की स्त्रियों में को मन को लगाने वाला है। संवृत जो योग माया से आच्छादित घिरा हुआ है। समपर्दन जो दुष्टों का अच्छी तरह मर्दन करने वाला है। असंवर्तक जो सूर्य रूप के दिन का बर्ताव करने वाला है। ब्रहीर जो देवता के हवि को अग्नि रूप से वहन करने वाला है। अनिल जो कंस को मार कर इला पृथ्वी को उग्रसेन के लिए देने वाला है, अतः जो पृथ्वी का स्वामी होने वाला नहीं है, अथवा जो रुक्मणी में चित्त लग जाने से शयन नहीं करता है। धरणीधर जो पृथ्वी को धारण करने वाला। अब हम 26वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ जानेंगे। सुप्रसाद प्रसन्न आत्मा विश्वधुग विश्वभुग विभु सतकर्ता सतकृत साधु जहु नारायणो नर। सुप्रसाद प्रसन्न होकर सबको देने वाला है। प्रसन्न आत्मा जो भक्तों से अपराध होने पर भी प्रसन्न मन वाला है। विश्वधुग जिसमें विश्व अच्छी तरह वास करे अथवा जो विश्व को धारण करे। विश्वभुग जो विश्व का पालन करने वाला है। विभु जो अनेक रूप होकर प्रकट हो रहा होता है। सत्कर्ता जो धर्म की रक्षा के लिए गो तथा ब्राह्मणों की पूजा करता है। सत्कृत जो पूजितों से सदा पूजित रहता है। साधु जो न्यायोक्त कर्मों से पर कार्य का साधन करता है। जहु जो संहार काल में प्राणियों का नाश करने वाला है, अथवा जो गंगा का पान कर बाद में त्याग करने वाला जहु रूप है। नारायण जो सत्वों का आश्रय है अथवा जल का आश्रय है। नर जो प्राणियों को कर्म में लगाने वाला है अथवा कर्म फल देने वाला है। अब हम 27वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। असंख्यो प्रमेय आत्मा विशिष्ट शिष्ट कुसुचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन। अब असंख्येय जो किसी तरह कहा नहीं जा सकता है, अर्थात जो शब्द तथा मन से भी नहीं जाना जाता। अप्रमेय आत्मा जिसकी वाणी और मन से भी ठीक ठीक ज्ञान न हो। विशिष्ट जो सबों में श्रेष्ठ है। शिष्ट को जो शिष्टों का करने वाला है, पालन करने वाला है, अथवा अशिष्टों को भी शिष्ट बनाने वाला है। सूची जो श्रृंगार के समान शुद्ध संकल्प वाला है। सिद्धार्थ जो सिद्ध मनोरथ वाला है। सिद्ध संकल्प जो सिद्ध संकल्प वाला है। सिद्धिद जो मुक्ति रूप सिद्धि लेने वाला है। सिद्धि साधन जो धर्म अर्थ तथा काम फल आनुवंशिक रूप से सिद्ध करने वाला है। अब हम 28वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। वृक्षा ही वृक्षभो विष्णु वृक्ष पर्वा उषोदर वर्धनो वर्धमान च विभक्त श्रुतिसागर। वृक्षा ही जो धर्म रूप द्वादशादि यज्ञ वाला है। वृषभ जो कामनाओं को देने वाला है। विष्णु जो लोक का आक्रमण
जो लोक का आक्रमण करने वाला है। वृक्ष प्रवाह जो धर्म से प्राप्त होने वाला है। वृक्षोदर जो धर्म को उदर से धारण करने वाला है। वर्धन जो भक्तों के थोड़ा किए हुए को अधिक रूप से बढ़ाने वाला है। वर्धमान जो अपने भक्तों के दिए हुए वस्तु को अपने प्रपंच रूप से बढ़ाने वाला है। विभक्त जो पवित्र है। श्रुति सागर जो वेदों का कारण तात्पर्य विषय होने से श्रुति सागर समान है। अब हम 29वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। सुबुजो दुर्गरो वाग्मी महेंद्रो वसुधो वसु नैक रूपो बद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशन। सुभुज जो सुंदर भुजा वाला है। सुदर जो मुक्षु जनों में किया जाने वाला है। वाग्मी जो प्रशस्त वचन बोलने वाला है। महेंद्र जो महान इंद्र है। वसुद जो धन देने वाला है। वसु जो वस्तु अर्थात धन रूप है अथवा जो मथुरा में वास करने वाला है। नैक रूप जो अनेक रूपधारी है। बद्रूप जो वराह रूप होकर पृथ्वी को धारण करने वाला है। शिपिविष्ट जो यज्ञ रूप से प्रतिष्ठित है। प्रकाशन जो समस्त को प्रकाशित करने वाला है। अब हम 30वां श्लोक लेने आ रहे हैं और उसका अर्थ जानने वाले हैं। ओजस्तेजो श्रुतिशर प्रकाशात्मा प्रतापन रुद्र स्पष्टाक्षरो मंत्रश्च चंद्राशुरभास्कर दुति। ओजस तेज श्रुतिधर जो प्राणबल प्रताप तथा देह क्रांति को धारण करने वाला है। प्रकाशात्मा जो प्रकाश रूप देहधारी है। प्रतापन जो सूर्य रूप से जगत संतप्त करने वाला है। रुद्र जो परिपूर्ण है। स्पष्टाक्षर जो स्पष्टाक्षर अर्थात प्राण स्वरूप है। मंत्र जो विचार करने पर जाना जाए अथवा जो मंत्र रूप में है। चंद्राक्षु जो चंद्र किरण के समान सुख देने वाला है। भास्कर धुति जो सूर्य के समान क्रांति वाला है। अब हम 31वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ जानने वाले हैं। अमृता शुद्ध भवो भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम। अमृता शुद्ध भव जो समुद्र मंत्र के समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाला है। भानु जो दीप्तमान है। शशबिंदु जो चंद्रमा होकर समस्त औषधि का पोषण करने वाला है। सुरेश्वर जो देवताओं का मालिक है। औषधम जो संसार रोग को निर्वर्तक होने से औषध रूप है। जगत सेतु जो जगत को सेतु के समान करने वाला है। सत्य धर्म पराक्रम जो सत्य धर्म अर्थात ज्ञानाग्नि गुण तथा पराक्रम को धारण करने वाला है। अब हम 32वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानने वाले हैं। भूत भव्य भवनाथ पवन पावनो नल काम हा काम कुत्कांत काम काम प्रद प्रभु। भूत भव्य भवनाथ जो भूत भविष्य तथा वर्तमान कालत्रय के मालिक है। पवन जो वायु के समान है। पावन जो पवित्र करने वाले में श्रेष्ठ है। अनल जो समस्त जीवों का समूह रूप है अथवा जो अग्नि के समान है। कामहा जो भक्तों के विषयाभिलाषी कामनाओं का नाश करने वाला है। कामकृत जो प्रद्युम्न को पैदा करने वाला है। क्रांत जो सुंदर है। काम जो मुमुक्षु जनों का प्रिय है। काम जो कामनाओं को पूर्ण रूप से देने वाला है। प्रभु जो दिव्य रूप से प्रकट होने वाला है। अब हम 33वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे।
युगाधिकृत युद्धगावर्तो नैकमायो महाशन अद्रक्षो व्यक्तरूपच्च सहस्त्राधीन तजीत। युगाधिकृत जो योग का आरंभ करने वाला है, योगावर्त जो कालात्मक होकर युग सतयुगादि का प्रवर्तक है, नैक माया जो बहुत मायावी है, महाशन जो बहुत भोजन करने वाला है, अद्रक्ष जो ज्ञानेंद्र से जानने योग्य नहीं है, व्यक्त रूप जो स्थूल रूप के अवतार धारण करने वाला है, सहस्त्रार्जित जो हजारों असुरों को जीतने वाला है, अनंत जीत जो अनंत असुरों को जीतने वाला है। अब हम 34वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नरुक्षुर्ष क्रोधहा कुतकुत्कर्ता विश्वबाहुर्महेर्धर। इष्ट जो परमानंद होने में समस्त प्राणियों की इच्छा विषय है अथवा सबसे जो पूजित है, विशिष्ट जो सब में अंतर्यामी रूप से रहने वाला है, शिष्टेष्ट जो ज्ञानियों का प्रिय है, शिखंडी जो मयूर पिच्छ को धारण करने वाला गोप रूप है, नहुष जो माया से प्राणियों को बाधित है, रुक्ष जो कामनाओं को वर्षाने वाला है, क्रोधहा जो भक्तों के क्रोध का नाश करने वाला है, क्रोधकर्ता जो क्रोधकुत देवताओं का नाश करता है, विश्वभाऊ जो त्रैलोक्यवर्ती भुजा वाला है, महीधर जो पूजा को धारण करने वाला है। अब हम 35वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। अच्युत प्रथित प्राणदो वासवानज अपारम निद्रष्टाम प्रमथ प्रतिष्ठता। अच्युत जो भक्तों के लिए सदा वर्तमान रहने वाला है, प्रतीत जो प्रत्येक गुणों के लिए प्रसिद्ध है, प्राण जो मेघ के समान गंभीर वचन बोलने वाला है, प्राणत जो भक्तों की रक्षा के लिए प्राणों को देता है, आता जो भक्त क्षण में तत्पर है, वासवानुज जो इंद्र का छोटा भाई वामन रूप है, अपरानिधि जो समुद्र रूप है, सरसा मस्ति सागर इस भगवत वचन से है, अधिष्ठातम जो इस प्रपंच का उत्पादन कारण है, अप्रमत जो प्रत्येक कार्य में सावधान रहने वाला है, प्रतिष्ठित जो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। अब हम 36वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ भी जानने वाले हैं। स्कंद स्कंदरो धूर्वो वरदो वायुवाहनम वासुदेवो ब्रदभानुर आदिदेव पुरंदरम। स्कंद जो वायु रूप से शोषण करने वाला है, स्कंदधर जो वायु को धारण करने वाला है, धूर्य जो उत्पत्ति रूप जगत को धारण करने वाला है, वरद जो इच्छित वर को देने वाला है, वायुवाहन जो वायु के समान वेगवान गरुड़ रूप वाहन वाला है, वासुदेव जो वासुदेव का पुत्र है अथवा जिसमें देवता का वास करे, ब्रदभानु जो चंद्र सूर्य रूप से महान किरण को धारण करने वाला है, आदिदेव जो क्रीड़ा करने वाला आदि देवता अर्थात जो कारण होकर भी खेल करने वाला है, पुरंदर जो शत्रुओं के पूर्व का नाश करने वाला है। अब हम 37वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। अशोक स्तारणस्तार शूर शैरी जनेश्वर अनुकल शतावर्त पद्म पद्म निवेक्षण। अशोक जो शोक रहित है, तारण जो भक्तों को तारण करने वाला है, तार जो शिशुपाल आदि दुष्टों को तारने वाला है, शूर जो पराक्रमशील है, शैरी जो शूर के वंश के उत्पन्न वाला है, जनेश्वर जो समस्त जनों का ईश्वर है, अनुकूल जो आत्मस्वरूप होने से
सबों के अनुकूल है। शतावर्त जो असंख्य बार अवतार ले करने वाला है। पद्मी जो हाथ में कमल को धारण करने वाला है। पद्म निवेक्षण जो कमल के समान नेत्र वाला है। अब हम 38वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। पद्मनाभो रविंद्राक्ष पद्मगर्भ शरीरभू मर्धिरुद्धो दात्मा महाक्षो गरुध्वज। पद्मनाभ जो कमल की नाभि वाला है। अरविंदाक्ष जो कमल के समान नेत्र वाला है। पद्मगर्भ जो हृदय पद्म में गर्भ के समान अभास्य है। शरीरभूत जो अनंत रूप से शरीर का पोषण तथा प्राण रूप से शरीर को धारण करने वाला है। मर्दी जो बड़ी रिद्धि वाला है। रिद्ध जो प्रपंच रूप से वृद्ध है। वृद्धात्मा जो पुरातन आत्मा वाला है। महाक्ष जो महान इंद्रिय वाला है। गरुड़ ध्वज जो गरुड़ की ध्वजा वाला है। अब 39वां श्लोक लेकर उसका अर्थ जानेंगे। अतुल शरवो भीम समयज्ञो हवीर हरि सर्व लक्ष्मण लक्ष्मण्यो लक्ष्मीवान समितिंजय। अतुल जो तुलना उपमा से रहित है। सारभ जो शरीर में प्रत्यात्मा शुभमान है। भीम जिसमें सब भयभीत हो अर्थात जो सबको भय देने वाला है। समयज्ञ जो जनों के समय को जानने वाला है। हवीर हरि जो हवि को ग्रहण करने वाला है। सर्व लक्ष्मण लक्ष्मण्यो जो समस्त प्राणियों से होने वाले ज्ञान से कुशल है। लक्ष्मीवान जो नित्य लक्ष्मी को वक्षस्थल में धारण करने वाला है। समितिंजय जो संग्राम को जीतने वाला है। अब हम 40वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान मिताशन। वीक्षर जो नाश रहित है। रोहित जो मत्स्य शरीर से अवतार होने वाला है। मार्ग जो श्रुति वचनों के द्वारा तलाश किए जाने वाला है। हेतु जो निमित्त तथा उपादान कारण रूप है। दामोदर जो उत्कृष्ट बुद्धि वाला है। सह जो सबके सहने वाला है। महीधर जो पवित्र रूप से पृथ्वी को धारण करने वाला है। महाभाग जो बड़ा भाग्यवान है। वेगवान जो मन से भी अधिक वेगशाली है। अमिताशन जो समस्त का संहार काल में आसन भोजन करने वाला है। अब हम 41वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ भी जानने वाले हैं। उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह। उद्भव जो जगत की उत्पत्ति का कारण है। शोभन जो जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर शुद्ध करता है। देव जो क्रीड़ा करने वाला है। श्री गर्भ जो जगदूप श्री अर्थात विभूति को उदर में धारण करने वाला है। परमेश्वर जो सर्वोत्तम ईश्वर है। कर्णम जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत अपायकारक है। कारणम जो अन्यथा सिद्ध से शून्य होकर कार्य के नियत रूप से पूर्व में रहने वाला कारण स्वरूप है। कर्ता जो धातर्वर्य व्यापार का आश्रय कर्ता स्वरूप है। विकर्ता जो विशिष्ट रूप से कार्य को करने वाला है। गहन जो दुख से जाना जाए। गुह जो अपने स्वरूप को छिपाने वाला हो। अब हम 42वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ ही जानने वाले हैं। व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव परधीर परमतष्ट तुष्ट पुष्ट श्वेशन। व्यवसाय जो बुद्धि रूप है।
व्यवस्थान जो सबका आश्रय है, संस्थान प्रलय काल में जहाँ समस्त जगत वास करे, स्थानद जो वैकुंठ अधिष्ठान का देने वाला है, ध्रुव जो अनेक कार्य का कर्ता होकर स्वरूप में स्थिर है, परर्धि जो सर्वोत्कृष्ट रिद्ध वाला है, परम स्पष्ट जो स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप है, तुष्ट जो परमानंद स्वरूप है, पुष्ट जो परमानंद स्वरूप है, शुभेशन जो समस्त जनों के स्वार्थ समस्त वस्तु का देने वाला है। अब हम 43वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानने वाले हैं। रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो नय वीर शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्मद्युत्तमम। राम योगी लोग जिसमें रमन करे, अर्थात जो योगियों को रमन करने वाला परब्रह्मा है। विराम जिसमें जगत विराम को प्राप्त हो। विरज जो रजोगुण से रहित है। मार्ग जो ब्रह्मरूप मार्ग को गहने वाला है। स्नेह जो अपने भक्तों के हृदय में प्राप्त किया जाए। नय जो भक्तों में से प्राप्त हुआ थोड़ा भी गहन करने वाला है। अनय जो अभक्तों से मिली हुई अधिक वस्तु को भी ग्रहण करने वाला नहीं है। वीर जो युद्ध दान सत्य दया वालों में श्रेष्ठ है। शक्तिकर्ता श्रेष्ठ जो शक्तिमानों में श्रेष्ठ है। धर्म जो धर्म को कहने तथा करने वाला है। धर्म विदुत्तम जो धर्म वेताओं में श्रेष्ठ है। अब हम 44वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानने वाले। वैकुंठ पुरुष प्राणद प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शतुघ्नो व्याप्तो वायुध्वज। वैकुंठ जो भक्तों को प्राप्त है। पुरुष जो पूर्ण सदन गुरु स्वरूप है। प्राण जो वेद रूप है। प्राणद जो ब्रह्मा के लिए वेद को देने वाला है। प्रणव जो अच्छी तरह स्तुति किया जाता है, अर्थात देवता जिसकी स्तुति करते हैं। पृथु जो व्यापक है अथवा राजा पृथु रूप है। हिरण्यगर्भ जो श्रेष्ठ बालक रूप है। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। व्याप्त जो सबसे व्यापक है। वायु जो सर्वत्र जाने वाला है। अधोषज जिसका इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। अब 45वां श्लोक लेने आए हैं, उसका अर्थ जानना है। ऋतुम सुदर्शन काल परमश्रेष्ठि परिग्रह उग्र सवस्वरो दक्षो विश्राक्षो विश्वदक्षिण। ऋतु जो वसंत ऋतु रूप है। सुदर्शन जो शोभन दर्शन वाला है। काल जो काल स्वरूप है। परम श्रेष्ठि जो सर्वोत्तम स्थान में रहने वाला है। परिग्रह जो मुमुक्ष जनों से अन्य देवताओं का त्यागपूर्वक स्वीकार किया जाए। उग्र जो समस्त उत्कृष्ट वस्तु को निगलने वाला सदाशिव रूप है। सवस्तर जो समस्त कार्य में काल रूप से अच्छी तरह रहता है। दक्ष जो सब कामों को शीघ्र कर ले वह दक्ष है। विश्राम जो सत्कर्म में जगत को लगाने वाला है। विश्वदक्षिण जो विश्व की रचना करने में दक्ष है। अब हम 46वां श्लोक बोलने वाले और उसका अर्थ जानने वाले हैं। विस्तार स्थावरस्थानु प्रवानम बीजमव्ययम आर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन। विस्तार जिसमें जगत विस्तृत रूप से रहे। स्थावर स्थानु जो आकाशादि पदार्थ में सर्वत्र सत रूप में स्थिर है।
प्रमाणम जो सबको ठीक रूप से जानने वाला है अथवा सत्यवादी है। बीजम वयम जो जगत का अविनाशी कारण बीज है। अर्थ जो प्रार्थना किया जाए। अनर्थ जो सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। महाकोश जो आनंदमय महान कोश है। महाभोग जो महान सुख रूप है। महाधन जो निष्कधन जनों का प्रिय है। अब हम 47वां श्लोक लेने वाले हैं। आनिर्विष्ण सत्स्ताविष्टो भूर्धर्मयुपो महामख नक्षत्र नेमिर नक्षत्री शम श्याम समिहन। आनिर्विष्ण जो भक्तों के कार्य के लिए सदा तत्पर रहने वाला है। स्थविष्ट जो अत्यंत स्थूल है। अभु जो उत्पत्ति में रहित है। धर्मयुक्त जो यज्ञ का स्तंभ रूप है। महामक जो अन्य यज्ञों को अपेक्षा अधिक फल को देने वाला है। नक्षत्र नेमी जो नक्षत्र नेमी वाला चंद्रमा में के समान आहाद आनंद देने वाला है। नक्षत्री जो प्रशस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला है। क्षमा जो थोड़े पूजन से ही अपराधों को क्षमा करने वाला है। श्याम श्याम जो भक्तों के दुख के कारण भक्तों में स्मरण किए जाने पर शांति देने वाला है। सम्मोहन समिहन जो अच्छी तरह कार्य करने वाला है। अब हम 48वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ भी जानने वाले हैं। यज्ञ इजो महेंद्रच्च कर्तु सतम सताम गति सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वदो नानमुत्तम। यज्ञ जो यज्ञ स्वरूप है। इज्ज जो पूजित होता है। महेज्य जो बड़ी पूजा से पूजित होता है। कर्तु जो अनेक क्रियाओं को करने वाला है। सतम जो सत्पुरुषों की रक्षा करने वाला है अथवा यज्ञ रूप है। सताम गति जो सज्जनों से प्राप्त है। सर्वदर्शी जो सबको देखने वाला है। विमुक्तात्मा जो विशेष रूप से दोषों से रहित आत्मा वाला है। सर्वज्ञ जो सबको जानने वाला है। ज्ञानमुत्तमम जो एक ज्ञान रूप है। अब हम 49 वाला श्लोक देखने वाले हैं और उसका अर्थ भी जानने वाले हैं। सुरथ सुमुख सुष्म सुघोष सुखद सुरत मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर विदारण। सुव्रत जो सुंदर व्रत धारण करने वाला है। सुमुख जो सुंदर मुख अथा उपाय वाला है। सूक्ष्म जो दुख से जाना जाता है। सुघोष जो सुंदर शब्द वाला है। सुखद जो सुख देने वाला है। सुहत जो प्रत्युपकार की परवाह न करने वाला अपकार को करने वाला है। मनोहर जो मोहिनी स्त्रियों के मन को हरण करने वाला है। जित क्रोध जो क्रोध को जीतने वाला है। वीरबाहु जो प्रत्येक कार्य में समर्थ बाहु वाला है। विदारण जो नारसिंह अवतार होकर हिरण्यकशिप के वक्षस्थल को विदारण करने वाला है। 50वां श्लोक देखने वाले हैं और उसका अर्थ भी जानने वाले हैं। स्वापन स्वक्षो व्यापी नैकात्मा नैक कर्म क्रोध वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर। स्वापन जो भक्तों को धन देने वाला है। स्वच्छ स्वाधीन रहने वाला है अथवा अपने भक्तों से अधीन रहने वाला है। व्यापी जो आकाश की भांति सर्वव्यापी है। नैकात्मा जो अनेकों का आत्मा है अर्थात सकल जीव में बिंब रूप होकर रहने वाला है। नैक कर्मकृत जो अनेक कर्मों को करने वाला है। वत्सर जो गो तथा गोपियों के बछड़ा और पुत्र देने वाला है। वत्सल जो भक्तों में स्नेह करने वाला है। वत्सी जो बछड़ों को चराने वाला है अथवा जगत का रक्षक है।
रत्नगर्भ रत्न जो गर्भ में रत्नों का धारण करने वाला है। समुद्र रूप है। धनेश्वर जो धन का मालिक है।